मुद्दे पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं और खासकर जब एक इंसानियत कहीं न कहीं मर रही है। आज हम बात कर रहे हैं डॉग लवर्स की और डॉग हेटर्स की, ये दोनों की बात कर रहे हैं। अभी हम लोग बैठे मुंबई में, नवी मुंबई महानगरपालिका और पनवेल महानगरपालिका। पहले हम इनसे शुरुआत करेंगे और फिर पूरे महाराष्ट्र में इसकी हम बात करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल जो आज एनिमल एक्टिविस्ट हैं जो उठा रहे हैं और जिनसे हम बात करेंगे कि यदि सारी जिम्मेदारी एनिमल लवर्स की है जो फीडिंग करा रहे हैं, तो फिर गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारी है, इस पर हम बात करेंगे आज। आज हमारे साथ में है उत्पल जी, एनिमल एक्टिविस्ट हैं, और सीमा टैंक, इससे पहले भी हमारे शो में आ चुकी हैं। उत्पल जी, आपसे एक सवाल है। अभी सुप्रीम कोर्ट का आपने देखा है, जब से पूरा एक मामला चला है सोशल मीडिया में और कुछ ऐसे इंसिडेंट भी हुए हैं, उसको लेके अभी थोड़ा सा लोगों में डर हो गया कि हम फीडिंग करा रहे थे, अपने पैसे से खर्च कर रहे थे। आपको पता है कि इसके लिए बजट भी आती है, इसके बारे में आप लोग का आइडिया है कुछ? जी, जहाँ तक मैं जानता हूँ 2001 में एक एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम जो WHO का होता था, उसको इंडिया ने अडॉप्ट किया है। 2010 में इसमें कुछ बदलाव आए जिसके हिसाब से, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर में होता है कि जहाँ पे वो ये बदलाव ला सकती है। 2010 से इसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया अक्रॉस इंडिया। लेकिन जो सेंटर की तरफ से जो बजट आ रहा है, जो हर स्टेट को जाता है, या हर स्टेट की तरफ से डिस्ट्रिक्ट को जाता है, जो उनका डिवाइडेड बजट होता है, या हर डिस्ट्रिक्ट से उनकी रिस्पेक्टिव म्युनिसिपैलिटीज को या वार्ड्स को जो जाता है, उसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है, पब्लिक डोमेन में इसके डिटेल्स नहीं है। तो वो होने चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ, जिससे हमको पता चले कि अप्रोक्सीमेटली कितना पैसा एक, जैसे मैं पनवेल डिस्ट्रिक्ट में रह रहा हूँ, रायगढ़ में रह रहा हूँ, या नवी मुंबई है, तो रायगढ़ नवी मुंबई डिस्ट्रिक्ट्स में कितना पैसा आ रहा है, म्युनिसिपैलिटीज को कितना जा रहा है, म्युनिसिपैलिटीज कौन से एनजीओ से या कौन से सेंटर से या कौन से शेल्टर से टाई अप कर रही है, जिससे ये एबीसी ऑपरेशन होता है। पर डे कितने ऑपरेशंस होते हैं, पर डे ऑपरेशन का, पर ऑपरेशन का गवर्नमेंट कितना पैसा दे रही है उस शेल्टर को, और सब मिला के इसका हिसाब सही बैठ रहा है या नहीं। अगर ये सब सही बैठ रहा है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का बजट कम है, जिसको बढ़ाने की जरूरत है। बिकॉज हम सब जानते हैं कि डॉग पॉपुलेशन जो है वो एक्सप्लोड हो चुका है, इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। तो ये जिम्मेदारी तो गवर्नमेंट की है, या तो उनको बजट बढ़ाना चाहिए, या तो जैसे अभी हम लोग कुछ जगह पे नैरेटिव सुन रहे हैं कि डॉग फीडर्स को रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए, तो एक नेशनल लेवल पे एक डेटाबेस क्रिएट किया जाए जेन्युइन डॉग फीडर्स का, जिसमें एनजीओज इन्वॉल्व नहीं हो, इंडिविजुअल फीडर्स को इन्वॉल्व किया जाए, उनको रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए, उनको एम्पावर किया जाए, उनको बजट्स दिए जाए कि भाई आपका टारगेट है, साल में आप 500 ऑपरेशन करेंगे, आपको 500 ऑपरेशन का पैसा दिया जा रहा है, आपके नजदीक का एक केंद्र है जहां पे जाके आपको ऑपरेशन करना है, तो वो डॉग फीडर वैसे करा लेगा। लेकिन उसको गवर्नमेंट की सपोर्ट तो लगेगी ना, वो खुद से तो नहीं कर सकता, अपने जेब से पैसा खर्च करके क्यों करेगा। जैसे मैं एक फीडर हूं, मैं अपनी मर्जी से, अपने पैसों से, अपने हिसाब से डॉग्स को फीड करता हूं, कोई मुझे जबरदस्ती नहीं कर रहा है, या कोई मुझे फोर्स कर भी नहीं सकता कि तुमको 500 डॉग्स को ही खिलाना पड़ेगा। नहीं भाई, मेरी मतलब मर्जी, मेरी हैसियत है 40 डॉग्स को खिलाने की, तो मैं 40 डॉग्स को खिला, तो कोई मुझे फोर्स नहीं कर रहा है। लेकिन ये काम वॉलंटरीली ले सकता हूं मैं एज अ इंडिविजुअल। हर डॉग फीडर लेगा ऐसा जरूरी नहीं, मैं ले लूंगा अगर गवर्नमेंट चाहे तो, लेकिन गवर्नमेंट को मुझे उस प्रोसेस में इन्वॉल्व करना पड़ेगा, मुझे कहीं ना कहीं उसका रिकॉग्निशन देना पड़ेगा। एक गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड डॉग फीडर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 40 डॉग्स whom the government is supporting, कि भाई ये इतने फंड्स लो जिसमें आप उनको खाना भी खिलाओ, उनका ऑपरेशन भी करो, उनका इलाज भी करो, बिकॉज ये सारी तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन उत्पल जी, इस सब केस में आप लोग एक निशाने पाए जाते हैं जी, तो ऐसा बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं, राइट? हम एक इजी टारगेट बन जाते हैं। मतलब लोगों को फ्रस्ट्रेशन निकालना जो होता है, अभी आजकल जो मतलब भाग दौड़ की जिंदगी चल रही है, उसमें क्या हो गया है कि लोगों का पेशेंस लेवल बहुत कम हो गया है। तो फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए जो भी मिलता है, अभी मतलब मारपीट करने के लिए जानवर मिले तो उसको मार दो, और अगर किसी जानवर की वजह से कोई हादसा हो गया तो वो डॉग फीडर को रिस्पॉन्सिबल पकड़ो। तो मेरे को वो लॉजिक समझ में आता नहीं, मतलब डॉग फीडर कैसे रिस्पॉन्सिबल हो गया। हम तो दिन में एक बार दो बार जाके बस खाना खिला रहे, हम कोई संस्कार तो नहीं कर रहे ना उस कुत्ते पे, और आखिर में वो है जानवर। मेरा सवाल सिर्फ एक ही है कि अगर 4 कुत्ते मिलके अगर किसी एक इंसान पे अटैक करते हैं तो वो जानवर है, इसलिए उन्होंने अटैक किया। लेकिन उसके रिएक्शन में जब वहां की पब्लिक 100, 200, 300 कुत्तों को एक ही दिन में मार देती है, तो क्या वो इंसान है? क्या वो सही कर रहे हैं? वो पुलिस को अप्रोच करते हैं, वो एनिमल वेलफेयर बोर्ड को अप्रोच करते हैं, वो कोर्ट को अप्रोच करते हैं क्या? नहीं, वो खुद ही जज बन जाते हैं, और एक ही दिन में 200, 300, 400 कुत्ते मार दिए जाते हैं, और वो खुद को इंसान कहलाते हैं। वो सही है क्या? मेरा सवाल ये है। एक बड़ा सवाल अभी है, सीमा जी आपसे एक सवाल है।
जो सुबह का हमारी एक परंपरा थी कि सुबह का खाना, सुबह का एक रोटी गाय को और रात का एक रोटी कुत्ते को। जब यही काम डॉग फीडर कर रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, तो फिर निशाने पे क्यों आ जाता है? हम तो वही फॉलो कर रहे हैं जो हमारी पुराने जो पूर्वजों ने बोला है, पहली रोटी गाय को खिलानी है, लास्ट रोटी कुत्ते को। हम तो वही फॉलो कर रहे हैं, हम कुछ नया नहीं कर रहे। बट इसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ती जा रही है, क्योंकि म्युनिसिपैलिटी अपना काम नहीं कर रही। जो हम 4 कुत्तों को खिलाते थे, आज वो 40 हो गए। वो 40 नहीं होना चाहिए था। अगर म्युनिसिपैलिटी अपना एबीसी प्रोग्राम का सही तरीके से करते, जो फंड्स उनको मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं हमें कुछ पता नहीं है, बट ये काम नहीं हो पा रहा है। क्योंकि 4 के 40, 40 के 400 कब होंगे, और हो भी गए। और उसी वजह से हम जैसे फीडर हैं वो टारगेट हो रहे हैं कि आपने इसको खिलाया, ये काटेगा तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। काफी लोग ऐसे भिखारी को भी खाना खिलाते हैं। भिखारी भी कितना क्राइम करते हैं। क्या आप लोग जाके उनका गला पकड़ते हो कि इसने चेन स्नैचिंग की है, इसने रेप केस किया है? क्या आप उनको जिन्होंने भीख दी उनको पकड़ते हो? आप नहीं पकड़ते हो। तो हम जैसे फीडर्स को क्यों, जो अपना टाइम निकाल के उन बच्चों को खाना खिला रहे हैं, अपनी रोजी रोटी, अपना हर चीज अपना शेयर कर रहे हैं उनके साथ में, तो हम कहाँ से क्रूल हो गए? हम कहाँ से इसमें हम क्यों टारगेट हो रहे हैं इसमें? हम तो अपनी तरह से जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं बेचारे मुख्य जानवर के लिए। जैसे हमको भूख लगती है वैसे उनको भी लगती है। हमें ये फीलिंग होती है कि भाई वो भूखा है इसीलिए हम उनको खिला रहे हैं। इसके ऊपर, इस पे हमारे ऊपर क्वेश्चन करने वाले कोई नहीं होते कि इसने काटा है तो इसका ही गला पकड़ना है। ये गलत बात है। आप म्युनिसिपैलिटी को पूछो कि भाई 4 के 40 क्यों हो गए, 40 के 400 क्यों हो रहे हैं, आप स्टरलाइजेशन क्यों नहीं टाइम पे कर रहे हो? दूसरी बात, हर एक सेंटर में, हर एक जगह पर खाली एबीसी प्रोग्राम ही क्यों? खाली उनका जो एक्सीडेंट केसेस होता है, जो क्रूल्टी केसेस होता है, जिनके ऊपर अत्याचार होते हैं, वो डॉग्स कहाँ पे हम एडमिट करें? वो हम जैसे फीडर्स उनको नहीं ट्रीट कर पाते हैं, क्योंकि एक्सपेंसेस लगता है हर चीज के लिए, कुछ फ्री में नहीं होता है। हम ऑलरेडी उनको खाना खिला रहे हैं अपने पॉकेट से, उसके बाद में आप बोलते हो कि उनका एबीसी भी हम ही करें, उनका ट्रीटमेंट भी हम करवाए। आजकल कुछ भी फ्री में नहीं होता है। यहाँ से एक डॉग को अगर डॉक्टर के पास लेके जाना है तब भी हमको ऑटो वाले को 100 रुपए देना पड़ता है, और जहाँ पे उसको पता चला जानवर है वो तो 50 का 100 लेगा ही हमसे। भले डॉक्टर हमसे कम फीस लेके उस बच्चे के लिए ट्रीटमेंट के लिए हेल्प कर दे, बट वो एक टाइम लेके जाने के बाद में वो खत्म नहीं होता है। उसको कंटिन्यूटी हमको ट्रीटमेंट करवानी पड़ती है। तो ये हम अपने गले पे क्यों ले, जबकि ऑलरेडी आपको इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है गवर्नमेंट को, म्युनिसिपैलिटी को। तो ये हम जैसे फीडर के गले पे क्यों आ रहा है? हर चीज हमारे गले पे उसने काटा तो हमें रिस्पॉन्सिबल है, उसको कुछ हो रहा है तो हमको 10 कॉल आते हैं कि यहाँ पे ये हो गया, वहां पे वो हो गया। हम सब चीज नहीं हम कर पा रहे। हम भी एक कहीं ना कहीं हम भी हैंडीकैप हो जाते हैं। तो ये जो सोसाइटी वाले का एक कंप्लेंट रहता है कि जो डॉग फीडर्स उनकी वजह से हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा इंसिडेंट हो रहे हैं। तो आखिर ये जो पनवेल महानगर पालिका है, प्रशासन है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि कहीं न कहीं एक सेंटर बनाए, कहीं न कहीं उनका एबीसी प्रोग्राम, एबीसी प्रोग्राम मतलब है कि एनिमल बर्थ कंट्रोल, ये जो प्रोग्राम चलता है। तो लगता है कि प्रशासन पूरी तरीके से इस पे सिंसियर है? अभी तक लगा है सब? अगर होता तो इतने क्रूरटी केसेस नहीं बढ़ते हैं, इतनी पॉपुलेशन नहीं बढ़ती। तो ये कहीं ना कहीं लैक हो रहा है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो रिस्पॉन्सिबल है इसका। तो हम भी वही म्युनिसिपैलिटी को वही क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये कहाँ पे लूप होल कहाँ पे हो रहा है। ये पॉपुलेशन कंट्रोल होगा तो सब कुछ लाइमलाइट में हो जाएगा, सब कुछ लाइन पे हो जाएगा, ना इतना क्रूरटी होगा, ना ही फीडर्स टारगेट होंगे। एक इसमें यह है कि एक सेंट्रल से जो स्टेट को जो आता है इसके लिए एक बजट है, और जब स्टेट से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में इसके डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर महानगर पालिका में आता है। और सही बात है, बिल्कुल एक जो एनिमल एक्टिविस्ट, इनका सवाल बिल्कुल सही है कि आखिर इस पैसे का यूटिलाइज कहाँ होता है? यदि ऑपरेशन होते हैं तो कितने ऑपरेशन हुए हैं, इसके रिकॉर्ड कहाँ पर है? और ये सवाल नवी मुंबई महानगर पालिका, पनवेल नगर पालिका, थाने महानगर पालिका और पूरे महाराष्ट्र की एक पूरा एक एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि इसको पूरा एक पब्लिक डोमेन में लेके आए। यदि उन्होंने कोई ऑपरेशन किया है तो उसका डेटा क्या है, उसका एविडेंस क्या है, या फिर सिर्फ एक खाना पूर्ति करके कि आपको लगता है कि यदि प्रॉपर तरीके से इतना ऑपरेशन हो? अभी इसका एक सिंपल आपको मैं एक विश्लेषण करके बताता हूँ कि एक डॉग साल में तकरीबन 2 बार बच्चे देती है, फीमेल डॉग, और एवरेज 4 बच्चे वो दे सकती है, तो साल भर में वो 8 बच्चे देगी। अगर हम पकड़े कि पूरे पनवेल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 100 कुत्ते हैं तो 50-50 का अगर एवरेज रखे, 50 फीमेल्स 50 मेल्स,
तो वो 50 फीमेल्स ही बच्चे देंगी और वो 4-4 8 बच्चे देगी साल भर में। अगर महानगर पालिका ने आधे फीमेल्स का भी ऑपरेशन पहले साल में कर लिया तो मतलब सिर्फ वो 25 फीमेल्स बच्चे देंगी, ना कि 50। और उस रेशियो से अगर आप पेन पेपर लेके बैठ के उसको मल्टीप्लाई कर ले, स्ट्रे डॉग से चारों के चारों बच्चे जीते भी नहीं, उसमें से 3 जीते, कभी कभी 2 जीते, कभी कभी 1 ही जीता है, तो वो मॉर्टेलिटी रेशियो भी हाई है। तो उस हिसाब से पॉपुलेशन जो डबल होने का जो रेट है वो काफी स्लो हो जाता है अगर हम ऑपरेशन सही तरीके से करें तो। लेकिन अगर हम ऑपरेशन नहीं करेंगे या कम करेंगे तभी जाके वो पॉपुलेशन 4 गुना, 6 गुना, 8 गुना बढ़ता है, जो कि हो रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन यहाँ पर स्लो हो गया है, फेल गया है, आई विल डेयर टू से कि थोड़ा सा फेल हो गया है। तो इसके लिए अभी उसको स्टेप अप करने की जरूरत है। स्टेप अप कैसे करना है ये प्रशासन के ऊपर है कि वो उसको पब्लिक डोमेन में लाए। ये सरकार जो पैसा खर्चा कर रही है पब्लिक का पैसा है, टैक्स पेयर्स का पैसा है, तो आप ओपन डोमेन में बता दीजिए कि इतने पैसे हमने खर्च करे, इसमें इतने ऑपरेशन हो गए। अब उस वजह से पॉपुलेशन कंट्रोल में आया कि नहीं। डॉग सेंसस कहां पर है? जैसे ह्यूमंस का सेंसस होता है, डॉग्स का सेंसस कोई पब्लिश ही नहीं हुआ है। क्या हम जानते हैं कि महाराष्ट्र में कितने डॉग्स है? नहीं, हमारे पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। हम सिर्फ ब्लेम गेम में लगे हुए हैं और ब्लेम करने के लिए सबसे इजी टारगेट कौन है? डॉग फीडर। वो खाना खिलाता है तो उसको पकड़ो। भाई क्यों? आज आप एक डॉक्टर के हिसाब से सोचिए, डॉग जो एग्रेशन दिखाता है 2 ही चीजें होती है, एक तो उसका ऑपरेशन नहीं हुआ है, दूसरा उसको भूख लगी है। हम खाना खिला रहे, एज डॉग फीडर्स हम अपना काम कर रहे, गवर्नमेंट अपना काम करे, ऑपरेशन कर दे तो ये इश्यू रहेगा ही नहीं। अगर गवर्नमेंट अपना काम सही तरीके से करेगी, फीडर्स अपना काम सही तरीके से करेंगे, और जो बाकी आम जनता है जो अगर इनको किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करेगी तो ये साइकिल बहुत स्मूथली चलता रहेगा। ऑटोमेटिकली 1-1, 2-2 बच्चे अडॉप्ट होते रहेंगे। और जो बाकी डॉग से जिनका ऑपरेशन हो चुका है, 8-10 साल की उनकी उम्र है, 8-10 साल में सभी शहरों से, सभी गांवों से स्ट्रे डॉग्स जो स्ट्रीट पे घूमने वाले, वो सारी पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी। तो किसी को कंप्लेंट नहीं रहेगी कि भाई कुत्तों की वजह से या बिल्लियों की वजह से परेशानी हो रही है। लेकिन इसको देखने का सकारात्मक अगर हम एक रवैया रखें तभी ये पॉसिबल होगा, अदरवाइज एग्रेशन से कोई भी चीज सॉल्व होने वाली नहीं। लेकिन आप बोल रहे हैं कि 8-10 साल में इससे करें तो पूरे स्ट्रीट डॉग खत्म हो जाए, बिल्ली खत्म हो जाए, तो पूरा इकोसिस्टम नहीं हिल जाएगा? इकोसिस्टम हिल जाएगा, बट अब क्या करें, लोगों का पेशेंस जो हिसाब से कम हो गया है, लोग चाहते ही नहीं है। अभी जैसे कॉलोनीज में मैं देखता हूँ कि लोग बोलते हैं वी वांट अ डॉग फ्री कॉलोनी, हमारी कॉलोनी में कुत्ता ही नहीं चाहिए। तो आप ये नहीं समझ रहे कि अगर कुत्ते रहेंगे ही नहीं तो सांप, बिच्छू, चूहे जो मतलब जमीन में से निकल के आते हैं वो आना ज्यादा शुरू हो जाएंगे। अब वो एक्चुअल में जब होगा तब वो कॉलोनी वालों को रियलाइज होगा कि अरे हाँ भाई, कॉलोनी में डॉग्स होना जरूरी है। रात को जब सिक्योरिटी सो रही है, वॉचमैन सो रहा है और चोर घुस गया, जब डॉग बार्क नहीं करेगा तब उनको रियलाइज होगा कि अरे हाँ डॉग थे तभी मतलब उनकी बार्किंग की वजह से चोरियां नहीं होती थी, अब चोरियां भी बढ़ गई है। तो जब तक वो प्रत्यक्ष होगा नहीं तब तक उसको वो नहीं कर सकते। तो इसके लिए जो मतलब सोसाइटी चाहती है कि डॉग फ्री हो सोसाइटी, उन्होंने तो ये करना ही चाहिए। एबीसी प्रोग्राम इंप्लीमेंट करो, 7-8 साल में, 10 साल में आपकी कॉलोनी के डॉग्स खत्म हो जाएंगे। ना कोई नया डॉग बाहर से आएगा, ना अंदर का डॉग कोई बाहर जाएगा। 1-2 साल आप चला लो सोसाइटी को, आपको पता चल जाएगा कि मतलब कितने सांप बिच्छू आ गए वहां पे नए से, कितनी तकलीफें बढ़ गई, इकोसिस्टम आपने हिला दिया तो आपको कितनी तकलीफ हुई है, आपको तब रियलाइज होगा। तो ये तो सोल्यूशन हम लोग ऑफर कर सकते हैं। बाकी ये डिस्कशन वाली बात है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज कहीं ना कहीं 1-2-4 डॉग्स छूट ही जाएंगे, प्रोडक्शन चालू ही रहेगा। बट कहने का मतलब ये कि अभी जो हम 10% कर रहे हैं उसको रैंप अप करके 50% हमको करना ही पड़ेगा। प्रशासन को ये करना पड़ेगा, ऑपरेशंस की संख्या बढ़ानी पड़ेगी ताकि उनका एग्रेशन कम हो जाए। बाकी खिलाने का काम तो हम कर ही रहे, लेकिन हमारी भी लिमिटेशन है। आज हम 40 डॉग्स को खिलाते, 400 डॉग्स को नहीं खिलाते। कि अभी जो डॉग फीडर है वे रिस्पॉन्सिबल होंगे, अभी कुछ होता है इंसिडेंट तो ये आप लोग पता है? हाँ, ये भी हर जगह वही हो रहा है ना, सब जगह तो गला फीडर का ही पकड़ा जा रहा है, जबकि रिस्पॉन्सिबल है गवर्नमेंट। अभी फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा एरिया ले ले, खारगर से लेके पनवेल तक, हमारे पास एक भी एसपीसीए नहीं है। अगर कुछ क्रूल्टी केसेस हो रहे हैं, कुछ एक्सीडेंट केसेस हो रहे हैं, तो वो कुत्ते को हम कहाँ ले जाए, उसका केसेस कौन हैंडल करेगा? हमारे पास कुछ भी फैसिलिटी नहीं है। सिर्फ एक एबीसी पनवेल में एबीसी सेंटर खोला हुआ है, जो वो भी 100% एक्टिव, 99% एक्टिव नहीं रहता है, टू बी वेरी फ्रैंक। आधा टाइम वो शट डाउन है, आधा टाइम उसको स्टरलाइजेशन कर रहे हैं, आधा टाइम वो लोग का कुछ स्टाफ नहीं है। मैक्सिमम एक्सक्यूजेज ही हमको आता है, टू बी वेरी फ्रैंक, फ्रॉम आईडीए पनवेल। मैं डायरेक्टली बोलूंगी क्योंकि ये हमने खुद ऑब्जर्व किया हुआ है। जब भी हमें डॉग्स भेजना होता है, मैगेट वुंड है, एक्सीडेंट केस है, उनके पास फैसिलिटी नहीं है। वो स्ट्रेट अवे बोलते हैं हम सिर्फ एबीसी करेंगे, हमारे पास ये सब चीजों का फैसिलिटी नहीं। तो ये डॉग्स हम फीडर कैसे मैनेज करें?
और हम क्यों मैनेज करें? हम फीड कर रहे हैं, हम अपना काम तो अपनी तरीके से कर ही रहे हैं, हम हर चीज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते हैं ना हर चीज के लिए, जबकि ऑलरेडी ये गवर्नमेंट है उसके लिए, जबकि उनके उनके लिए अलॉट किया हुआ है सब कुछ, तो रिस्पॉन्सिबल पर्सन वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। तो एक बड़ा सवाल भी है, और खासकर जब से वर्डिक्ट और खासकर एक परसेप्शन बन रहा है और कुछ इंसिडेंट को लेके, लेकिन ऐसे भी तो कई वीडियो है जहां पर डॉग्स को लोग परेशान करते हैं। हाँ जी, ऐसे ही बहुत बहुत सारे वीडियो चलते हैं, लेकिन वो कभी वायरल नहीं होता है। वो कभी वायरल नहीं होता है। अभी फॉर एग्जांपल अभी मैंने खुद अपने फेसबुक इस पे डाला हुआ है, ट्विटर पे डाला हुआ है, एक बच्चा छोटा पपी को उसके कान पकड़ रहा है, उसको खुद वो काट रहा है और उसके मम्मी डैडी उसका वीडियो बना रहे हैं इंस्टेड ऑफ उस बच्चे को रोकने के लिए। आज वो मम्मी डैडी के सामने उस बच्चे को कर रहा है, कल वो बच्चा अकेला अगर घूम रहा है, उस डॉग ने अगर कुछ भगवान ना करे कुछ कर दिया तो सब ब्लेम उस डॉग पे आ जाएगा कि उसने उस कुत्ते ने उस बच्चे को काटा मारा। बट लेकिन वो बच्चा उसके साथ में इतने टाइम से क्या करते आ रहा है वो नहीं दिखाया जाता है, और ना ही उनके माँ बाप उनको बचपन से पॉजिटिव मैसेज देते हैं कि भाई कुत्ता है बिस्किट खिला, ये मैसेज नहीं देंगे। बट बचपन से उनको एक चीज डालती है उनके कान में, नेगेटिव मैसेज, कुत्ता है काट लेगा, कुत्ता है काट लेगा। क्यों काटेगा कुत्ता? अनलेस एंड अनटिल आप उसको नहीं परेशान करेंगे, उसको नहीं आप उसको हैरान करेंगे, तो वो क्यों काटेगा? मतलब एक मानसिकता बना दिया कि एक बच्चे को शुरू से डाल दो डाल। कि ये कुत्ता है, वहां मत जाना है, तो वो काट लेगा, उससे दूर रहना। उसके दिमाग में हमेशा रहेगा कि हाँ भाई जी। ये खतरनाक है, और इसको फिर यदि पास मत है तो पत्थर से मार दो। अभी जैसे कि स्कूल में अभी ये कंपल्शन हो गया है, गुड टच बैड टच का जो टॉपिक अभी हर स्कूल कॉलेज में जो एक कंपलसरी हो गया है, वैसे ही हम जैसे फीडर्स हम वो रिक्वेस्ट करते हैं सारे स्कूल और सारे कॉलेजेस में कि हमें भी मौका दें ये सब अवेयरनेस प्रोग्राम करने के लिए। उसमें बच्चे भी हो और माँ बाप भी हो कि उनके भी सवाल जवाब जो है वो हमसे क्लियरली पूछ सकते हैं, हमसे नहीं, जो भी आपके नियर बाय एनजीओ है उनको आप रिक्वेस्ट करो, वो आके अवेयरनेस प्रोग्राम करेंगे, वो आपको डूज एंड डोंट सब कुछ बताएंगे कि उनके साथ में कैसे डील किया जाता है, कि वो जब वो कुछ अगर आपको दिख रहा है, एग्रेशन दिखने वाला है, दिख रहा है कुत्ते का, तो उसको कैसे डील किया जाता है। बचपन से उनको यही मैसेज दो कि अगर आप उनको प्यार नहीं कर सकते हो तो उनको हर्ट भी मत करो। अगर आप 10 रुपए की बिस्किट नहीं खिला सकते उसको तो पत्थर से मारो तो मत। बचपन से उनको यही सिखाया जाए पॉजिटिव थिंग्स, तो ही वो आगे चल के भी फिर उनको ही काम आएगा वो। और एक इसमें उत्पत्ति एक और भी है कि जब हम फीडिंग करते हैं, कई लोग तो अपने घर का वो रात का बचा हुआ जो नॉनवेज का है और मसालेदार है, वो जो फेंकने की जगह पे बोलते हैं चलो बाहर रख दिया, उसको कुत्ते खाते हैं। ये भी तो एक तरह से क्रुएल्टी में ही आ गया। जी, क्रुएल्टी में आया। और क्या होता है ना कि अभी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आपने देखा होगा सब जगह पे गर्मी बहुत बढ़ी हुई है, तो इस टाइम की जो गर्मी होती है वो महाभयंकर हो जाती है। तो उसमें क्या होता है कि डॉग को जब भी आप मसाले वाला खाना अगर दे रहे हो, आपका बचा हुआ बिरयानी है जो भी आपने खिला दिया, साथ में अगर पानी नहीं होगा तो कुत्ता अंदर पूरा उसका सिस्टम जल रहा है तो और एग्रेसिव हो जाएगा, और ऐसे में अगर कोई बच्चा आके उसकी छेड़खानी करेगा तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि उसको काटे या उसके पीछे अटैक करने के अटैक चांस करने तो ये इसके लिए बहुत जरूरी है कि एक अवेयरनेस प्रोग्राम हर स्कूल कॉलेज में हो। कॉलेज। तो ये जितने भी स्कूल कॉलेज वाले हैं, जितने प्रिंसिपल हैं, ट्रस्टी हैं, एक महीने में भी यदि एक दिन का प्रोग्राम रखें या फिर बच्चों के लिए, तो मेरे ख्याल से सब एक आप बहुत ओपन सेशन हो सकता है जहाँ पे हम बच्चों को बताएं। जरूरी नहीं कि हर बच्चा डॉग लवर हो, और बनना भी नहीं चाहिए, लेकिन डॉग हेटर तो नहीं बने ना वो। मतलब आप अपने रास्ते से निकल जाओ, वो डॉग अपने रास्ते से निकल जाएगा। ये कोई हम लोग मतलब इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे खड़े नहीं है ना कि दिखावे से पत्थर मारना है। तो मारने की जरूरत क्या है डॉग को? वो अपने आराम से बैठा हुआ है, आप बैठे हुए डॉग को पत्थर क्यों मार रहे हो? तो बच्चा नहीं कर रहा है, बच्चे को सिखाया गया है, क्योंकि उसके माँ बाप को उसके माँ बाप ने शायद सिखाया था। तो ये जो चलता आ रहा है ना, उसको बंद करना जरूरी है। क्योंकि छोटा बच्चा आप कभी भी देखो, उसको तो ये भी नहीं पता होता कि आग में हाथ डालेगा तो जल जाएगा, वो डाल देता है हाथ, लेकिन तब माँ खींच लेती है हाथ कि यहाँ हाथ मत डाल, ये तेरे को चोट लगेगी, यहाँ पे तू जल जाएगा। तो जो माँ बोलती है बच्चा सुन लेता है, पिता बोलता है वो बच्चा सुन लेता है। तो उसी तरह माता पिता का फर्ज बनता है कि डॉग को तुम छेड़ो नहीं, डॉग तुमको छेड़ेगा नहीं। उसके बाद बच्चे के ऊपर छोड़ दो। अगर बच्चा प्यार करने लग जाता है डॉग से साथ, तब वो डॉग लवर बन जाएगा, नहीं तो वो डर के निकल जाएगा दूर से, तो वो ठीक है। लेकिन आप अगर उसको एग्रेशन सिखाएंगे कि मारो पत्थर, हो सकता है आपका बच्चा ताकतवर है, ज्यादा डरा देता है, कुत्ते को भगा दिया उसने, लेकिन वो कुत्ता बैक ऑफ द माइंड में लेके जाता है कि मेरे को एक इंसान के बच्चे ने पत्थर मारा था। दूसरा कमजोर बच्चा जब उसको दिखता है तब वो गुस्सा उस पर निकल जाता है। भाई जानवर है ना वो, उसको थोड़ी हम रिस्पॉन्सिबल होल्ड कर सकते हैं। यहाँ इंसान वैसे करता है, अगर हमको किसी ने मार दिया, हमको पता है कि ये ताकतवर है, इसको नहीं मार सकते, तो हम गुस्सा किसी और पे निकालते हैं। आज हम कर क्या रहे? अपनी सोसाइटी में भी वही चल रहा है ना।
बॉस का गुस्सा है, सैलरी नहीं बढ़ी है, घर में झिकझिक चल रही है पैसे की, तो पूरा गुस्सा हमने निकाल दिया कुत्ते के ऊपर। तो मतलब एक 3-4 बड़े सवाल जो भी निकले चर्चा में कि सबसे पहले कि जितने बजट आते हैं वो बजट पूरा एक पब्लिक डोमेन पे हो, करेक्ट, कितने केसेस आ रहे हैं और उनके लिए क्या क्या सेंटर कहाँ पर है, और ऐसे कुछ इंसिडेंट होते हैं तो उसके लिए कहाँ पर हमें जाना चाहिए। यदि वो पनवेल के अंदर है तो क्या प्रोसेस है, नवी मुंबई महानगर है तो क्या प्रोसेस है, अलग अलग जिले में कहाँ कहाँ हम जा सकते हैं। एक यदि मान लीजिए कोई इंसिडेंट होता है या फिर डॉग का ऑपरेशन करना है, यदि कोई चाहता भी है जो आप सुन रहे हैं कि उसको भी आइडिया लग जाए कि हाँ इस जगह पे कॉन्टेक्ट नंबर है, यहाँ पर ले जाने से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, तो ये आपकी भी एक डिमांड है। और तीसरा है कि ये जो इंडिविजुअल जो डॉग फीडर है इनके ऊपर एक जो परसेप्शन बन रहा है कि कुछ भी ऐसा हो गया तो जो डॉग फीडर है और जो लवर है वह रिस्पॉन्सिबल है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, एक गलत है। और सोसाइटी, और लगता है एक लास्ट सवाल जो मैं कर रहा हूँ कि जो सोसाइटी के कमेटी हैं और जो आप लोग हैं जितने भी एनिमल लवर, इनके बीच में अब थोड़ा सा डिस्कशन शुरू हो जाए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हो जाए कि हाँ ये एक प्रॉपर सोल्यूशन है, इंस्टीट्यूट ऑफ की एक दूसरे पर ब्लेम करना। और कुछ कई जगह पे ऐसे भी हुए हैं कि जहां पर लोगों ने केस कर दिया, और कई ऐसे डॉग लवर भी हैं वो आज कोर्ट के केस में घूम रहे हैं, कई सोसाइटी केस कर रही है, कई ऐसे मीडिया में भी हैं जिनके ऊपर भी केस कर दिया गया। तो ये जो पूरा परसेप्शन जो बन रहा है कहीं ना कहीं एक प्रशासन की सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी आ रही है, और कितने बजट है इस बारे में पता करेंगे कि एक ऑपरेशन के लिए सेंटर से कितना आता है, स्टेट से कितना आता है, एक डिस्ट्रिक्ट से कितना एलोकेट हुआ है, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेंगे। और आप भी जो सुन रहे हैं आप में से भी आपके पास भी आइडिया है तो निकालिए, लेकिन ये पब्लिक डोमेन पे होना चाहिए, एक आइडिया होना चाहिए, एक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड आपको पता है यहाँ डिस्ट्रिक्ट में है। हमारी डिस्ट्रिक्ट में अभी आज की तारीख में रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में अगर आप देखें तो SPCA नहीं है। हमारे पास आईडीए पनवेल के आगे अगर आप चले जाए तो कोई और टाइप नहीं है जहाँ पे डॉग्स का ऑपरेशन हो सके। तो पूरे रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में कैसे मैनेज करेंगे आप डॉग पॉपुलेशन बताइए। एक बहुत बड़ा सवाल है। और देखिए एक पनवेल में जो है वो भी एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया का ही है, सिर्फ खारघर से पनवेल तक। वहां पे अगर ओल्ड पनवेल के डॉग्स उठाने बोले तो वो हमारे जुडिशरी में नहीं है, हमारे एरिया नहीं आता है। तो पनवेल से आगे जो भी एरिया है वहाँ के डॉग्स का स्टरलाइजेशन कौन करेगा। अब नवी मुंबई का भी अगर आप देखिए, आप थाना के अंदर नवी मुंबई आता है तो थाना बिकम्स अ वेरी बिग डिस्ट्रिक्ट, तो वहां पॉसिबल नहीं है। उनके सेंटर में भी अगर आप जाके देखें तो भीड़ लगी पड़ी है। तो डॉग कैचर्स भी जो है उनको ट्रेनिंग नहीं है, बिकॉज वो कॉन्ट्रैक्टेड वर्कर्स है। उनको जब भेजा जाता है डॉग पकड़ने तो जो ऑपरेट किया हुआ है डॉग उसी को पकड़ के लेके आते हैं, बाद में वहां वो सेग्रीगेट करते हैं, इसको तो ऑपरेट किया हुआ है, ठीक है अभी रखो 5 दिन और भेज दो वापस। ऐसा चल रहा है, लिटरली ऐसा चल रहा है, जो कि एक क्रुएल्टी में भी आ सकता है कि आप किस तरीके से आप ट्रीट कर रहे हैं, बिना मतलब कि उसको पकड़ के रखा जा रहा है, 5 दिन बांध कर रख रहे हैं। तो ये सारी चीजें सॉर्ट आउट होनी चाहिए, स्टाफ को प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए। इसलिए मैंने बोला ना, ये जो विषय है अभी ये बहुत ज्यादा आगे बढ़ेगा, तो गवर्नमेंट को अभी ही इस मुद्दे को बड़ा होने से रोकने के लिए इसके ऊपर बारीकी से काम करने की जरूरत है। काफी सारे जो जानकार लोग हैं जो एनिमल फील्ड के हैं उनको साथ में लेके, और मेरे ख्याल से बहुत से लोग बिना किसी स्वार्थ के यहाँ पे इस मूवमेंट में जुड़ जाएंगे। इनको साथ में लेके एक बड़े लेवल पे इसको काम करने की जरूरत है, ताकि आने वाले 4-5 साल में हम इसको कंट्रोल कर पाए। अदरवाइज ये पॉपुलेशन मेजर एक्सप्लोजन होने वाला। एक द पब्लिक प्रेस जर्नल, द पब्लिक न्यूज 24 का एक मुहिम हम स्टार्ट करने वाले हैं कि जहां पर आप जैसे लोग और जो खास सोसाइटी में जो भी एक एनिमल हेटर और इनके जो लवर्स हैं, और मैं हेटर बोलना भी सही नहीं है क्योंकि हमारी परंपरा रही नहीं है, आप यदि पूरा इकोसिस्टम हिल जाएगा, यदि जानवर नहीं रहेंगे तो खूबसूरती खत्म हो जाएगी। यदि जैसे बताए तो इनके बीच का सॉल्यूशन निकालना बहुत जरूरी है, तो इसका एक चेन बनाना बहुत जरूरी है। और यदि कोई प्रशासन नहीं करती तो आप मिल के ये दबाव डालना बहुत जरूरी है। जब तक लोग मिलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, तो शायद ये जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन निकलेगा। और हर एक चीज कोड पे डिपेंड नहीं होता है, कुछ तो अपने अंदर से इंसानियत भी बाहर आनी चाहिए। तो बने रहिए द पब्लिक प्रेस जर्नल के साथ।